विनाश होगा तभी तो सब आत्माएं वापस जाएंगी। हाँ, कि पहले चली जाएंगी। ऐसे समय में जाएगा, मगर कोई इसी शरीर से इधर रहेंगे ना, तो अपन का शरीर है। लेकिन जब आत्माएं सब परमधाम नहीं जाएंगी, आत्माएं जब तक परमधाम नहीं जाएंगी तब तक नई दुनिया की शुरुआत हो जाएगी। है परमधाम तो सब 500 करोड़ 700 करोड़ इकट्ठे जाएंगे या थोड़े थोड़े करके जाएंगे। हाँ, पहले जाना होगा कि पहले आना भी होगा? तो जाएंगे ना सब, लेकिन जाने वालों में आत्माएं होंगी या देह अभिमानी होंगे? आत्माएं जाएंगी। और जो आत्माएं जाएंगी वो आत्मा बनने वालों में दो कैटेगरी की होंगे। एक तो शरीर सहित आत्मा बन जाएंगे, आत्मिक स्थिति वाले बनेंगे, और दूसरे शरीर छोड़ करके जाएंगे। पहले किसके लिए परमधाम तैयार होगा? शरीर छोड़ दिया, शरीर छोड़ दिया उनके लिए पहले हो जाएगा। हाँ, जिनका शरीर भी रहे, देहभान छूट जाए, आत्म की स्थिति में जो टिके हुए होंगे उनके लिए परमधाम पहले तैयार हो जाएंगे। और कहाँ तैयार होगा? बोला है तुम बच्चे साकार शक्ति पर परमधाम को उतार लेंगे। तुम बच्चे माने कौन? देह अभिमानी। जो आत्मा बने हुए बच्चे होंगे, माने पूरे 84 जन्म लेने वाले जो बच्चे होंगे वही तो आत्मा हुए। तो वो 9 लाख आत्मा ऐसी है, 9 लाख सितारे ऐसे हैं जिनके लिए परमधाम का नजारा ऐसी शक्ति पर तैयार हो जाएगा। वो एक साथ जावेगी। क्या शरीर से न भी जावे एक साथ, लेकिन मन बुद्धि से फैसला हो जाएगा। क्या अब ये दुनिया ये दुनिया मेरे काम की नहीं, छोड़ देंगे। क्यों बोला है? मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, और गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। ऐसी क्या बात होगी जो छोड़नी पड़ेगी? है? ऐसी क्या बात होगी? है? नहीं आ रही है बात बुद्धि। अच्छा, सन 76 में बात सोचो। सन 76 में विनाश की घोषणा की थी मुरली में। मुरली में तो की थी ना, झूठी घोषणा तो नहीं की थी। बाप ने जो घोषणा कराई होगी सच्ची कराई होगी ना। तो उस समय कोई तो आत्मा बने होंगे। इस दुनिया से मोह नष्ट किया होगा या नहीं किया होगा? किया होगा। तो जिन्होंने भी मोह नष्ट किया होगा, तो नष्ट मोह जो बने होंगे उनके लिए कैसी स्थिति परिस्थिति क्रिएट हो गई होगी दुनिया में? दुनिया से पूरा वैराग आ चुका होगा, और दुनिया वाले उसके लिए क्या कर रहे होंगे? चारों तरफ से क्या लौकिक घर परिवार के संबंधी, गांव के, बाहरी दुनिया के, ब्राह्मणों की दुनिया के, सारे ही खिलाफत में। जो बाप के लिए तो बच्चों के लिए डर लग रहा है क्या? मजबूर कर देंगे
हम तो चले परदेश, अब परदेसी हो गए। ये कौन कहेंगे? जिनको डर लग रहा होगा, और जिनको डर नहीं लग रहा होगा वो परदेश जाएंगे कि स्वदेश जाएंगे? हो जाएंगे स्वदेश। जो बाप का देश तो बच्चों का देश। तो जवाब मिल गया आपका? क्लियर नहीं हो क्यों? वो तो परम में होता है तो इधर ही रहता है। अरे शांति धाम सुख धाम का गेट एक साथ खुलेगा या आगे पीछे खुलेगा? एक साथ खुलेगा ना। तो सुखधाम का जब गेट खुलेगा तो पहला पत्ता कौन होगा? कैसा पत्ता होगा ना? है? पहली आत्मा जाएगी तो दूसरी आत्मा उतरेगी। तो कोई माउंट आबू जाएंगे और कोई कहाँ जाएंगे? यमुना की कंठे पे सुखधाम में स्थापन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा? होगा। तो उसका सैंपल कभी दिया कि नहीं दिया? अजमेर में भक्ति मार्ग में आज भी स्वर्ग का मॉडल बनाया। तो भक्ति मार्ग वालों ने भी स्वर्ग का मॉडल नरक की दुनिया में बनाया हुआ है। कहाँ की यादगार है? जरूर संगम युग में ब्राह्मणों की दुनिया में भी स्वर्ग का मॉडल कभी बनाया गया होगा ना। कहाँ? कराची में। हिंदुस्तान में खून की नदियां बह रही थी, पूरा रौरव नरक का नजारा था, और वो आराम से मस्त बैठे हुए थे, उनको कोई दुख और शांति नहीं। तो नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्णन दिया ना, सैंपल रूप में तो दिया ना। तो जो सैंपल बनाया जाता है वो तो अजमेर में बनाया जाता है, अजमेर वालों के द्वारा। क्या जो भेड़ बकरी वाले देश के होते हैं उनके द्वारा वो सैंपल बनाया जाता है, तो बनाया गया। अब सैंपल बनेगा या प्रैक्टिकल बनेगा? और भेड़ बकरियों के द्वारा बनेगा या शेर दिल बच्चों के द्वारा बनेगा? जो शेर दिल बच्चे होंगे वो धरत पड़ी है पर धर्म न छोड़ी। सारी दुनिया भले दुश्मन बन जाए। क्या बोला मुरली ने? अगर क्या बोला? सारी दुनिया दुश्मन बनेगी लेकिन बाप को नहीं बोला। एक के लिए है क्या ये महावाक्य? एक के लिए नहीं है, सब बच्चों के लिए। तो उस समय क्या होगा? पहली आत्मा परमधाम पहुंचेगी और उसके साथ साथ क्योंकि पहली आत्मा जो परमधाम पहुंचेगी अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करने वाला परमधाम पहुंचेगा, तो उसके अंदर प्रवेश कौन है? कृष्ण की नौ वो नहीं परमधाम पहुंचेगी और साथ साथ वापस भी आ जाएगी। तो नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का नजारा होगा। 2018 में अब 2018 में पहुंचे। आप अपना भुगतारा देगा। ये हुआ। अच्छा, और आगे हैं 2008 में? वो 2008 में माउंट आबू जा रही। बंगलावर की भंग नहीं की जाती है। और बाबा तो बचे आर्ट जो पोता में देते साकार के लिए। हाँ, और 25 फोड़ देने वाला एक ही है। 25 पौधा में चार्ट लिखने वाला एक ही है। आज जो एक होगा तो फिर जब एक ही होगा सच्चा 100% पोता मिल देने वाला,
तो इसका मतलब उसी को फिर पोता मिल जाने के लिए निमित्त बनाया जाएगा। और किसको बनाया जाएगा? हाँ आज तो देखे साकार को ना। हाँ, साकार कोई साकार ही में साकार पुरुषार्थ करने वालों में ही कोई एक होगा, करोड़ों पुरुषार्थियों में से कोई एक होगा जो अपना सच्चा सच्चा पोता मिल दिया होगा। तो जो पहला नंबर निकलेगा वो ही निमित्त बन जाता है पोता मिल लेने के लिए। हाँ बोलो क्या कहना चाहते हैं? शक्ति लेने वाला कौन या जितने वाला कौन है? निराकार तो नहीं लेगा। निराकार पोता मिल? अरे निराकार तो वो अंतर्यामी है। जो निराकार है वो तो अंतर्यामी है, उसको लेने देने की बात ही नहीं। बहिर्यामी कौन है? साकार होगा या निराकार होगा? वो दृष्टि से, वृत्ति से, चलन से, वाइब्रेशन से वो समझेगा, माहौल से समझेगा कि क्या है, वो निर्णय करेगा, फैसला करेगा, वो गहराई तक समझ लेगा ये क्या है और वो क्या है। एक एक रत्न को तौलेगा ना, रत्नों की वैल्यू होती है ना, अलग अलग प्रकार के रत्न है, तो उनकी वैल्यू को देखने वाला साकार में भी चाहिए ना। हाँ हाँ हैं? शिव बाबा जो बनेगा साकार में वो तो वही तो बनेगा। चलो आगे बन जाएगा। हाँ हैं? शिव बाबा को तो देगा ना। हैं? तो देने वाला कौन शक्ति हैं? पोता में देने वाला कौन? हाँ देने वाला हाँ फोटो में कोई एक ही चीज देगा। और क्या वो अव्वल नंबर पहले होगा या बाद में होगा? तो देने वाला तो अव्वल नंबर बन जाएगा। जो सच्चा पोता में देने वाला होगा पहले नंबर में होगा ना, यही होगा। तुमसे पूछो ना। नहीं बाबा ये दोनों तो साकार है ना। हैं? जो सच्ची पोता में देने वाला है हाँ वो भी साकार होगा। वो कब से है साकार? लेने वाला भी साकार वो होगा। साकार में कब से है? अरे बताओ जल्दी जल्दी, कब से है साकार में? 76 से साकार में है। और उससे पहले पुरुषार्थी था या नहीं था? था ना। तो जब पुरुषार्थी था तभी पोता मिल देने की बात है या उसके बाद देने की बात है? अभी भी पोता मिल किसी को दे रहा होगा क्या? है? किसको दिया होगा वो? है? 69 के होते। हाँ 69 से लेकर के 76 तक रंगप्पा भाई पूछ रहे हैं किसको दिया होगा? तो निमित्त बने होंगे उनको दिया होगा या सिर्फ हाँ ये भी निमित्त होंगे उनको दिया गया बाबा जो निमित्त बना वो सच्चा नहीं करना है। जो निमित्त बना था ये नहीं देखा जाता कि निमित्त क्या है। हमारा काम ये नहीं है, पुरुषार्थी का काम ये नहीं है कि निमित्तों को बैठ देखें। निमित्त जिसको बनाया उसको बनाया, हमारा काम नहीं है। हमारा काम है जो बाबा ने डायरेक्शन दिया वो काम पूरा करना। निमित्त हमसे ऊंचे बनेंगे या हमसे नीचे बनेंगे ये फैसला करना हमारा काम नहीं। हाँ मंदिर होता है जैन मंदिर। हाँ नहीं मंदिर जहाँ मंदिर होता है हाँ मंदिर होता है। हाँ वहाँ नदी भी होता है, मतलब नदी के किनारे में मंदिर बनता है। मोस्टली ऐसा होता है। मोस्टली ऐसा जहाँ पहाड़ होता है वहाँ मंदिर बनता है ऊंची जगह पर, या तो फिर जहाँ नदी होती है वहाँ मंदिर बनता है। लेकिन आज तो गांव गांव में मंदिर बने हुए हैं, नदी हो या न हो, पहाड़ हो या न हो। हाँ जी मंदिर और नदी का क्या कनेक्शन है? जहाँ नदियाँ होगी वहाँ मंदिर होगा भगवान का। भगवान का मंदिर हो और नदियाँ न हो ये कैसे हो सकता है? अभी संगति की तो बात है। भगवान का मंदिर माना गीता पाठ का, भगवान का मंदिर माने मिनी मधुबन, भगवान का मंदिर माने मधुबन, भगवान का मंदिर माने महामधुबन। तो जहाँ जहाँ होगा
वहाँ नदी जरूर होगी, नदी नहीं होगी तालाब भी होंगे। और गुड मॉर्निंग कहते हैं। हाँ जी, और ब्रह्मा बाबा तो गुड नाइट। हाँ, गुलजार दादी की तरह गुड नाइट कहते हैं। हाँ, ज्यादातर आकाशवाणी में तो गुड नाइट नहीं कहा। आकाशवाणी गुड नाइट नहीं कहा, अब बाई चांस नहीं कहा होगा, भूल गए होंगे। हाँ, माना ब्रह्मा बाबा से तो अलग होना ही अच्छा है कि नहीं अच्छा है? गुड नाइट माना अलग हो जाना। अलग हो जाए तो ब्रह्मा बाबा से अलग हो जाना अच्छा है या खराब है? हैं? ब्रह्मा बाबा बच्चों को अपने से अलग कर दे वो ज्यादा अच्छा है या अपने से चिपकाए रखे वो अच्छा है? अलग रखा है वो अच्छा है। जो ब्रह्मा बाबा से भी बुद्धि योग हटाना है सबको, तो हट जाए तो अच्छा ही है। गुड नाइट। तो अब बाकी शिव बाबा से कभी गुड नाइट नहीं करना चाहिए। क्यों? शिव बाबा को तो सोते समय भी साथ लेके सोना अच्छा, या वो ऐसे ही अकेले जाके सो जाना अच्छा? साथ लेके सो जाए, कोई बच्चा बना के सो जाएगा, कोई क्या बना के सो जाएगा। सनातन धर्म का हाँ आत्मा मैंने 9,16,108 हाँ जी, इसका सारी 84 जन्म भारत खंड में ही होता है और कई जन्म दूसरे खंड में हो सकता है। दूसरे खंड में भी हो सकता है। सारी दुनिया के बीज है, तो सारी दुनिया के जो बीज होंगे उनमें ऐसे बीज नहीं होंगे जो इस्लाम धर्म में जाके बीजारोपण करें, बौद्ध धर्म में जाके बीजारोपण करें, नहीं होंगे। दुनिया की पैदाइश कहाँ से होगी? अरे ये दुनिया 9 लाख की दुनिया में सारी दुनिया समाई हुई है। एक सितारे में एक दुनिया बनी हुई है। प्रजापिता भी दूसरे खंड में जन्म ले सकता है, लेकिन बीज रूप आत्माओं में से कोई भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होती है उस जन्म में जहाँ जन्म लेगी। और सागर मंथन हुआ, हाँ तो देवता या तो दोनों मिलकर के सागर मंथन किया, हाँ जी, तो 14 रत्न निकला, तो 14 रत्न और तो शास्त्र में देख लो 14 रत्न कौन से, क्या बड़ी बात है। शास्त्र देवता या तो दोनों तुम्हें कौन से रत्न की जरूरत है? हैं? क्यों? तुम्हें कौन सा रत्न चाहिए? हैं? देवता चाहिए? हैं? हीरा तो निकला ही नहीं। 14 रत्नों में हीरा कहाँ निकला है? हाथी निकला, घोड़ा निकला, और विष का घड़ा निकला, अमृत कलश निकला, ये तो निकले, हीरा कहाँ निकला? हाँ 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 जी, और कर्मण में कैसे प्रोटेक्ट करना? अभी तो बताया। नहीं वो प्रदर्शनी कर्मणा की चीज नहीं है। अब कंप्लेंट देंगे तो ये कर्मणा नहीं हुई है? ऐसा नहीं करना है। तुम्हारा नाम क्या है? हैं? रामाचारी। अभी तक यही पता नहीं कि कर्मा सेवा क्या होती है? कर्मेंद्रियों से जो सेवा की जाए वो कर्मा सेवा। नहीं वो लौकिक में कर्म करते हैं ना, धंधे करते हैं ना, उसमें बाबा का याद में करने से वो भी बाबा का सेवा होता है, ऐसा सुना है, इसलिए पूछ रहा हूँ। लौकिक में कर्म करते हो चाहे अलौकिक में कर्म करते हो, कर्मणा सेवा करेंगे तो लौकिक में भी कर्मेंद्रियों से करेंगे और अलौकिक में भी कर्मेंद्रियों से करेंगे। तो जो भी सेवा कर्मेंद्रियों से की जाती है वो कर्मणा सेवा है। अगर याद में रहकर के की जाए तो और अच्छी बात है, और साथ साथ मुख से कुछ सुनाते जाए तो और बढ़िया बात है। तीनों सेवा इकट्ठी हो गई। आश्चर्य मना देवताओं का नाम रूप क्या है? अरे यह तो दक्षिण भारत में वो चित्र छपाए हुए हैं, मूर्तियां बनी हुई हैं। दक्षिण भारत में नहीं रहते क्या?
है। वायुदेव, अग्निदेव, ये सब देवताओं के नाम है। तो सत्य रहता है उसमें दूसरी कंडा भी होता है। दूसरी कंडा चाइना और चाइना जापान होता है। एक ही धर्मखंड होगा, भारत एक ही धर्म होगा, एक ही राजा होगा और एक ही सागर होगा। अनेकता खलास। तो अनेकता खंड आता है द्वापर युग से। जब द्वैत शुरू होता है, दो दो धर्म शुरू होते हैं, दो दो भाषाएं शुरू होती हैं, तो खंड भी ऊपर आता है। तब वो दूसरे दूसरे खंड भी ऊपर आते हैं। जैसे जैसे भाषाओं की संख्या बढ़ती जाती है, जैसे जैसे धर्मों की संख्या बढ़ती जाती है, जैसे जैसे राज्यों की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे धर्मखंड ऊपर आते जाते हैं। और चैतन्य प्रदर्शनी माने ऐसा कोई हंसता खेलता मुखड़ा हो है। जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट जब इस सृष्टि पर आए तो उनकी प्रदर्शनी देख करके ही लोगों को ये विश्वास होने लगा कि ये कोई महान विभूति है। वैसे भी बाबा ने मुरली में अव्यक्त वाणी में कहा हुआ है कि जो प्रत्यक्षता असली है वो तुम बच्चों के चेहरे से प्रत्यक्षता होगी, अव्यक्त स्टेज से तुम्हारी प्रत्यक्षता होगी। ये साकारी स्टेज है, तब तक तुम्हारी प्रत्यक्षता होने वाली नहीं है। जब तुम्हारी अव्यक्त स्टेज बन जाएगी तब तुम्हारी प्रत्यक्षता होने लगेगी। तो नंबरवार होती जाएगी और नंबरवार वो प्रदर्शनी, चैतन्य प्रदर्शनी को लोग समझते जाएंगे। और है क्या नीति शास्त्र, क्या तो यहाँ ब्रह्मा कुमारियों में तो और यहाँ एडवांस नॉलेज में वो तो चलती रहती है नीति और चाणक्य की नीति। और ये तो दुनियावी बातें हैं, अपनी अपनी पॉलिटिक्स चलाते रहते हैं। ये पॉलिटिक्स खेलना ये बाबा का ज्ञान नहीं है। क्या चाणक्य की नीति जो द्वापर की शुरुआत में चंद्रगुप्त और चाणक्य, तो वो सब बातें हैं अज्ञान की। हमारे जो बाबा जो हमको सिखा रहे हैं वो असली नीति है। उस नीति पे चलने वाली का नाम रख दिया है सुनीति। उस नीति पे चलने वाली का नाम रख दिया है सुनीति और न चलने वाली का नाम रख दिया है सुरुचि। जो अपनी मनमानी मौज पे चलता है, क्या मनमाने तरीके से चलता है, अपनी रुचि पूर्वक चलता है, जैसी हमारी रुचि होगी वैसा करेंगे, तो वो हो गई सुरुचि। नीति नियम हम खुद नहीं मानेंगे। क्या मुरली कहती है क्या नहीं कहती है उससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं। तो शास्त्रों में नाम गिनाए दिए हैं सुरुचि और सुनुचि। काम्पिल्य नगर में राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थी, एक सुरुचि मनमत पर चलने वाली और दूसरी सुनीति नीति नियम पर चलने वाली। तो हमारे लिए तो नीति नियम क्या है? जो बाबा ने मुरली में बोला वही हमारे लिए नीति शास्त्र है, दूसरा कोई हमारा नीति शास्त्र नहीं है। और बाबा जो असली सेवा करना शुरू हुआ है अफ्रीका से कहा है, जो असली सेवा शुरू हुआ है अफ्रीका से। अफ्रीका ने अब असली सेवा करना शुरू किया है। वो बाबा को भी नहीं पहचाना है अभी, और उतना लैंग्वेज को भी नहीं मानते हैं ना, नहीं जानते हैं ना हिंदी। और कैसा शुरू किया है वो असली सेवा? एडवांस नॉलेज सारी दुनिया में पहुंच गई है या नहीं है? या कोई देश ऐसा है जहाँ एडवांस नॉलेज न पहुंची हो? तो बस पहले ज्ञान प्रत्यक्ष होता है या पहले ज्ञान दाता प्रत्यक्ष होता है? तो ज्ञान प्रत्यक्ष होने लगा। ज्ञान प्रत्यक्ष होते होते जब ऐसी कर्म स्टेज आ जाएगी कि बुद्धि में बैठ जाएगा कि ये ज्ञान दाता है, यहाँ से ओरिजिन है इस ज्ञान का, प्रत्यक्षता बुद्धि में बैठ जाएगी। और इसके ऊपर जो निकलेंगे, हाँ, और एडवांस में भी किसी समान आत्मा ऐसा होगा ना?
एडवांस में विष्णु समान आत्मा सारी है। ऐसी कौन सी एडवांस में आत्मा है जो विष्णु माला में पिरोई नहीं जाएगी? अगर नहीं पिरोई जाएगी तो संगठन ही नहीं बनेगा। राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने वाला। वहाँ से जो विजय माला की हेड आएगा ना, हाँ जी, वो विजय माला की हेड और यहाँ से जो विष्णुकुल का निकलेगा दोनों साथ साथ निकलेगा। विष्णुकुल नहीं है इधर, इधर है रुद्रकुल। रुद्रमाला है, ये रुद्र के बच्चे हैं और रुद्र के बच्चे बनते हैं राजा, और विष्णुकुल से जो निकलते हैं बच्चे वो रानी बनती है। तो दोनों मिलने से विष्णुकुल। हाँ, दोनों मिलेंगे तो राजा की स्थापना हो जाएगी। अकेला राजा कोई राजा ही थोड़ा ही करता है? कोई राज्य स्थापन कर ले और राजा बन करके बैठा हुआ हो और रानी हो ही नहीं तो थोड़े शोभेगा है। दुनिया का जो भी चीज है 4 अवस्था में प्रसारित होता है ना। हाँ जी, वैसा जैविक कंटेंट बने वो भी 4 अवस्था में 4 जगह गुजरना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी बुद्धि का परिवर्तन नहीं 4 अवस्था में होता है। गुजरने के लिए कितना समय क्या गुजरने के लिए कितना समय लगेगा? बता तो दिया 33 साल। शरीर के लिए। हाँ, शरीर के लिए तो प्रैक्टिकल परिवर्तन विष्णु द्वारा प्रैक्टिकल होगा या मनसा का होगा। क्या 6 साल से 3 बार बताया। 18 साल में क्या बताया? वो पंचम बताया 18 साल में किसकी? एक आत्मा की या सभी की? एक युगल की या सबकी? फिर बाकी का तो नंबरवार होगा ना। और है अब प्रजापिता वाली आत्मा देवता नहीं बनती है क्या? भगवान ही बनी रहती है। उसे सचिव त्रेता में देवता बनने दोगे कि नहीं? निकाल के बाहर करोगे? है भगवान हो गया परम धाम में बैठा रहेगा। नहीं तो विधानियों की पिटाई करता रहेगा तो आप है। बाबा रावण के राज्य में राम आता है। हाँ, तो राम के राज्य में रावण तो आते नहीं करके बोला। राम के राज्य में रावण नहीं आता। नहीं आते। सचिव से लेकर के और त्रेता के अंत तक किसका राज्य था? तो राम राज्य था। राम राज्य था तो रावण नहीं आया। लेकिन वो अलग जब तुम हमारी पाला में आओगे तो हम तुम्हारी पाला में जाएंगे। है तुम हमारे घर में घुसोगे तो हम तुम्हारे घर में घुसेंगे। तो हमारे राज्य में हमला करोगे तो हम तुम्हारे राज्य में हमला करेंगे। हाँ जी, शतरंज खेलने बैठे अब ये कहे कि हमारे मोहरे हमारे ही पाला में रहे और तुम्हारे मोहरे तुम्हारी पाला में रहे तो शतरंज होगा। और शतरंज है, रस्साकसी है, कबड्डी है, एक दूसरे की पाला में तो घुसना पड़ेगा। है मुरली पढ़ते भी नहीं पढ़ते कुछ। बाबा ने कहा और सब है भूसा, मैं जो बताता हूँ वो है सार, 700 का। तो मुरली में है सब क्या है? सार, और शास्त्रों में है भूसा। और टीवी ज्यादा तो नहीं देखते हैं? हाँ, ज्ञान की बातें पूछो। मुरली में कहीं वैषम पायन आया कि नहीं आया? हाँ। और देने के लिए भी तैयार है। बाबा पैसा देने के लिए भी तैयार है। क्या देने के लिए? तैयार है। कोई बाबा शिक्षा तैयार है। कोई पान में बीड़ा किस बात का पान का बीड़ा? कौन से चित्र बनाने का? कीड़े का चित्र बना हुआ नहीं है। कीड़े का चित्र बना हुआ नहीं है।
सीढ़ी से किसको चित्रित किया गया है? भारत को चित्रित किया गया ना। तो भारत यहाँ एडवांस में चैतन्य है या जड़ा है? चैतन्य है। तो उसका चित्र बनाओ। आज से लेकर के अंत तक का 84 जगहों का चित्र बनाओ, बाबा खर्चा दे देंगे। बनाओगे? नहीं बनाओगे? बनाओगे? हाँ, ट्रांसलेशन नहीं होना है ऐसा बाबा ने कहा है। बोलते हैं क्या? कैसे ट्रांसलेट नहीं करना है? कैसे का ट्रांसलेशन नहीं करना? मिनिमल करना। क्यों? ऐसे शुरू से कैसे आए हैं? बाबा कैसे आए? बाबा कहा है ऐसा सुना है। सुनाई बातों में विश्वास होता है। भारतवासियों ने सुनाई बातों से दुर्गति पाई है। चल रहा है, इसलिए हम भी चलेंगे। बाबा ने ये कहा सब भाषाएं सीखो बच्चे। क्या? हिंदी अंग्रेजी तो सीखना है। क्योंकि अंग्रेजी है विश्व लेवल की भाषा और हिंदी है बाबा की भाषा, विश्व पिता की भाषा। तो विश्व पिता की भाषा तो सीखनी चाहिए, बाप के बच्चे बनने हैं तो, और अंग्रेजी भी। लेकिन इन दो भाषाओं के अलावा अगर कोई और दूसरी भाषाएं सीखता है तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए क्या बताओ, नोटिस जारी ये बताया कि अनुवाद करके जो नहीं समझ पाते हैं उनको समझाया जाए, उनका भी कुछ कल्याण हो जाए। तो ये बात बाबा कहे कि विनिमय में बैठ करके ट्रांसलेशन नहीं करना है। ये बात कैसे तो नहीं आई होगी? आइए नहीं आए। कोई लेटर में नहीं, कोई ईमेल में भी नहीं, और कोई ने टैप रिकॉर्ड में क्या नाम वो ये फोन से टैप करके रखा हो। फोन करते ना बाबा, तो फोन करते समय किसी ने टैप रिकॉर्ड में टैप करके रखा हो बाबा की भाषा को, और बाबा ने मना किया हो फोन में, कुछ है प्रूफ? नहीं, सिर्फ सुना है। जल्दी रहे अपने मैंने परंपरा अपनानी है। मिनी मधुबन में कोई ट्रांसलेशन करने वाली बहन नहीं होगी, निमित्त बहन नहीं होगी, इसलिए कोई ने कह दिया होगा, नहीं तो हमारा प्रभाव माना जाएगा। तो आपने विश्वास कैसे कर लिया है? इसलिए तो अच्छा ठीक है, कंफर्म कर लिया, बढ़िया। नहीं तो आप शुरू कर देते प्रैक्टिकल में, बहुत सी आदमियों को कल्याण हो जाता है। कम से कम वो तो सीख ले तो हो जाए, सीख ले तो काम तो करने दो, नहीं तो वो तो हमें तो सीखेंगे नहीं हिंदी भाषा। हम तो संगठन प्रारंभ हुआ तब से हम बोलते जा रहे हैं सीखो, कोई माता आज तक सीखा नहीं, यही ट्रांसलेशन चलते ही रहे। नाना लेने दो उनको। अब जिन्होंने सीखा उन्होंने सीखा, जिन्होंने नहीं सीखा तो क्या उनको गोली मारते होंगे? सीखने के लिए हम आप कुछ उनको सहयोग दे दो, थोड़ा बहुत तो आगे बढ़े। नहीं तो क्या होगा, जब चारों तरफ से ग्लानि की बौछार होगी ना, चारों तरफ से और समाज से, ब्रह्मा कुमारियों से, सरकार की ओर से, सरकारी तबके से, चारों तरफ से जब ग्लानि की बौछार होगी तो बेचारे वो तो पहले ही मर जाएंगे, क्योंकि ज्ञान बुद्धि में है नहीं। इसलिए थोड़ा खाना दाना उनको भी ले लेने जो भाषा नहीं जानते। रोज में आते आ जाएगी, तुमने क्यों नहीं हिंदी सीखी? ऑलमोस्ट ऑल हिंदी समझते हैं क्योंकि क्या से सुनते हैं, नंबर बात समझते हैं ना, एक व्यक्ति तो नहीं समझते हैं। अगर समझा है, बाबा ने कहा अगर कोई समझता है, सुनता है
लेकिन दूसरों को नहीं सुनाता है, दूसरों को नहीं समझाता है, तो फायदा तो उपयोगी बना दे, हिंदी में तो उपयोगी तो बना दे, ट्रांसलेशन करके कम से कम उपयोगी तो बन जाएगा, जो दूसरों को भी कुछ न कुछ समझाए। बाबा अभी बताया कि जो ड्रामा में नहीं होता वही सेवा। हाँ क्या जो ये बोला था कि जो नहीं होना चाहिए वही हो गया, माना डिसर्विस नहीं होनी चाहिए, और फिर भी बच्चे डिसर्विस, बच्चों ने डिसर्विस कर दी, तो जो कर दी वो भी ड्रामा में था, ऐसे ही समझना पड़ता है, और जो ड्रामा में था वो कल्याणकारी था, ताकि आगे के लिए अलर्ट हो जाए, ऐसी स्वार्थिक सेवा न होने दे जो ऐसी डिस्टर्बेंस हो जाए। अब क्या लास्ट में बड़ी बड़ी दादियाँ दीदियाँ तो सब लोग एडवांस जान जाएंगे सभी। अब सबकी बात एक से ही समझ लो, बाबा ने कहा सबसे पहले माया सरेंडर होगी। माया को बेटी कहते हैं, बेटी का नाम क्या होता है? अरे कोई बाप की बेटी है उसको क्या कहते हैं? कुमारी का नहीं कहते हैं? तुम कहते हो बाप आया हुआ है साकार में, मुरली में बोला, तुम कहेंगे कि बाप साकार में आया हुआ, वो कहेंगे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये कौन कहलवा रहा है? हमारी बेटी कहलवा रही है। माया बहुत अपोजिशन करती है, अंत में छक्के छुड़ा देगी। शिवाजी भाई ने कहा मरता क्या न करता, तो माया समझ तो वही है कि अब हमारा राज्य जाने वाला है, राज्य तो जाने वाला है ही, अब जो जितनी ताकत लगानी है तो सब लगा दो, क्या होगा करोड़ों अरबों रुपए का है। अंत में उसको भी दुख होता है, अंत में उसको भी दुख होता है, वो क्या हम जो कुछ किया है रॉन्ग है तो मालूम पड़ता है। अब दुख नहीं होता है तो ये बात बाबा ने कैसे अभी तुम्हारी बोल दी कि माया समझ गई है कि हमको राज्य देना पड़ेगा। दुख हो रहा होगा तभी तो अंदर से ये भाषणा आ रही है। उनकी लंबे समय की राजाई हो और वो राजाई जाने वाली हो तो दुख नहीं होगा। शिवाजी भाई ने कहा बॉम्बे पार्टी गया था ना, बॉम्बे पार्टी गया था ना, हाँ दादी बोले क्या आओ आओ मिलजुल कर रहो, ऐसा कहा आओ आओ मिलजुल कर रहो, आओ आराम से खाओ पियो मिलजुल कर रहो, मिलजुल कर रहो। कैसे नियम कानून है? ये सब लोग जो प्रश्न पूछते थे दादी ऐसा कहा, कैसे मिलजुल कर रहे हैं? बाप बाप बन के न रहे हैं? ये लोग सारा एडवांस का प्रश्न पूछा ना, हाँ। दादी ने ऐसा कहा। हाँ तो मिलजुल के कैसे रहे? ऐसे दुनिया वाली भी कहते हैं सब एक हो जाए, सब धर्म मिलकर के एक हो जाए, वननेस हो जाए। बिना बाप को माने वननेस हो जाएगी? बाप को तो मानना पड़े ना, बाप को मानेंगे तभी तो आत्मा आत्मा भाई भाई होंगे। बेचारे चिल्लाते चिल्लाते रह गए 40-33 साल, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है, चिल्लाते चिल्लाते सही छोड़ गए हैं। और हाँ बोलो बोलो। बाबा ज्ञान भी नंबर 1 मिलते हैं क्या? पहले त्रिमूर्ति को मिलाना वैसे हैं? ज्ञान भी नंबर 1 मिलते हैं क्या? पहले त्रिमूर्ति को कहाँ मिलता है ज्ञान? पहले आया त्रिमूर्ति में विष्णु को ज्ञान मिला क्या? समझा ना, बाद में वो बाद में तो पहले कहाँ हुआ? पहले तो 2 समझा ना, दो भी नहीं समझा। अगर 2 भी समझ जाए तो भी तो काम की शुरुआत हो जाए। को समझा ना, हैं?
36 में राधा बच्ची समझा कि उस समय से सुना था, उस समय से सुनने सुनाने का काम हुआ, फाउंडेशन पढ़ा या समझने समझाने का फाउंडेशन पढ़ा? दोनों में पढ़ा है? दोनों में पढ़ा, भक्ति का जर्नी बनाने का समझा किसने? प्रजापिता ने समझा, मर क्यों गया फिर? अरे उस समय भक्ति से चल रही थी, ज्ञान था ही नहीं। थोड़ा सा बीज कहीं पड़ गया तो उसको कोई समझना थोड़ी कहा जाता है। एक बात समझ ली, सिर्फ ज्यादा लेकर आत्मा को पूरा नहीं ना उन्होंने समझा, उन्होंने समझा होता तो सर्वे सर्वा बनकर के क्यों बैठ जाते? झगड़ा क्यों होता दोनों पार्टियों के बीच में? समझाने के बाद साक्षात्कार का क्लैरिफिकेशन दिया। हाँ, क्लैरिफिकेशन दिया, लेकिन उस क्लैरिफिकेशन को किसी ने समझा पूरा? ये समझा कि ज्ञान का बीज डालने वाला कोई बाप है? ये बात समझी कि कोई ज्ञान का बीज डालने वाला बाप है? जब बाप कोई नहीं जाने तो क्या समझा? मैंने 36 में बाबा क्लियर किया 3 मूर्तियों को, 36 में क्लियर करने की बात नहीं है। ज्ञान कहा जाता है समझ को, और समझ सबसे पहले किस बात की? तो बाप तो शुरुआत में प्रत्यक्ष होता ही नहीं ना। दुनिया में बच्चों के सामने बच्चा जब पैदा होता है तो बाप प्रत्यक्ष हो जाता है क्या? पैदा होते थोड़े माँ भी नहीं प्रत्यक्ष होती, पहले समझ जाता है। सन 50 तक, वो सन 47 तक तो ब्रह्मा का भी रूप क्लियर नहीं था। सन 47 से जब से मुरली चलाना शुरू किया है ब्रह्मा की तन से, तब से थोड़ा थोड़ा बुद्धि में बैठना शुरू हुआ है कि हाँ ये ब्रह्मा का पार्ट है। उसका प्रैक्टिकल रूप आया सन 50-51 में, जब माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय नामकरण हो गया। तो 76 के बाद ही ब्रह्मा विष्णु शंकर कंटिन्यूम का बात आता है। हाँ जी, समझने की बात जो है वो शुरू ही होती है जब बाप समझाने के लिए टीचर के रूप में आता है। फिर वो 76 तक जो ज्ञान की पढ़ाई करा वो सुनना ना, भक्ति मार्ग, पूरा भक्ति मार्ग की शूटिंग और क्या है? संस्कृति की भक्ति मार्ग की गीता पढ़ करके सुनाते थे। अगर ज्ञान होता तो वो बच्चे छोड़ के चले जाते क्या? उस समय पूरा ज्ञान नहीं था तो छोड़ के चले गए। मुरली ने क्या बोला? उस समय पूरा ज्ञान नहीं था तो छोड़ के चले। मक्की में खतरे जान, क्या कोई हकीम बन के बैठ जाए, डॉक्टर बन के बैठ जाए, थैला छाप, और उसको पूरी जानकारी है नहीं तो वही तो बताया, नीम हकीम में खतरे जान। कोई अधूरा डॉक्टर है तो किसी की जान भी ले लेगा, ये अपनी जान गवा देगा। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? अपनी जान गवा दी। तो पहले ब्रह्मा बाबा क्या कहते हैं, मुरली सुनता थे, बीच में बच्चे गाना सुनाओ, गाना सुनाओ, वो क्यों बोलते थे? गाना सुनाओ, भक्ति मार्ग की फाउंडेशन डालना है कि नहीं डालना है? एक तरफ कहना बच्चे बिना सामने खड़ा हुआ है, खून खार लड़ाई सामने खड़ी हुई हो, मुसलमान हमला करने के लिए आ जाए, इस मकान के चारों तरफ घेर ले और तुम गीत गाना शुरू कर दो, चलेगा? भक्ति मार्ग में बिना समझे कोई न कुछ भी करना शुरू कर देते हैं, उसको कहा जाता है हम श्रद्धायुक्त भक्ति मार्ग। अभी समझ में आया है, अभी मुरली में वाक्य तो पहले का बोला हुआ है, लेकिन अब मुरली में पकड़ में आ गया। क्या गीत गाना नहीं है, वास्तव में गीत सुनना भी नहीं। अरे बिना सामने खड़ा हुआ है तो गीत गाना और गीत सुनना तो बेवकूफी गई ना। अंत में भक्ति मार्ग की भगवद गीता चलेगा, जब सारा इसी सोच सारा खुल जाएगा तो गीता भी खुल जाएगी। सबसे अच्छा दुनिया का ग्रंथ कौन सा? सतो प्रधान गीता है, भगवान की गाई हुई गीता। उसमें दो चार जो ऐसे श्लोक हैं जो मनुष्य गुरुओं ने घुसेड़ दिए वो हटा दिए जाएंगे, बाकी सारी गीता जो है वो क्लियर हो जाएगी।
हाँ, नहीं सर्वव्यापी वाली बात भी गीता में नहीं है। गीता में तो पक्का पूरा का पूरा श्लोक है जिससे साबित होता है परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, एक धाम का वासी है। अब तीनों मूर्तियों का पार्ट हो गया है? होता है कि सुनने का बात है। अब सारी बातें खुल जाए ना, जो भी शास्त्रों में बातें आई हैं वो सारी बातें क्लियर होनी चाहिए ना। अभी पूरा मंथन ही कहाँ हुआ है? एक मंथन करे और सब मंथन न करे तो हो जाएगा? अभी आसुरी संप्रदाय के द्वारा तो पूरा मंथन भी नहीं हुआ। एक तरफ असुर खींचते हैं, दूसरी तरफ देवताएं खींचते हैं। मंथन पूरा नहीं हुआ, अभी क्या हुआ है? अपनी अपनी चल रहा है? हर एक आत्मा अपनी अपनी कर रहा है। हाँ नहीं हुआ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। एक ही पावरफुल ग्रुप माना सूर्यवंशी ग्रुप तैयार हो जाएगा। एक सूर्यवंशी ग्रुप तैयार होगा तो फिर पीछे पीछे चंद्रवंशी ग्रुप भी तैयार हो जाएगा। हैं? कैसे तैयार हो जाएगा? पहले सुधरेंगे कौन? पहले इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन सुधरेंगे या पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी सुधरेंगे? सुधरना माना तैयार होना, सुधरेले और आन सुधरेले। सुधरेले माने आर्य और आन सुधरेले माने अनाड़ी। अनाड़ी है जगह मालूम नहीं है? एक ही जगह में होंगे क्या? किस जगह में होंगे? एक ही जगह में होंगे। अरे तो सर एक ही ठिकाने पे होता है, सारी दुनिया में स्थापन होता है। संगठन जो होता है वो बुद्धि का कंसंट्रेशन एक जगह होगा या अनेक जगह होगा? एक ही जगह होगा। हाँ, जमुना की कंट्री के अलावा कहीं दूसरी जगह हो जाएगा क्या? फिर क्या? संगठन के लिए भी टूलेट लगेगा। है टूलेट का बोर्ड सन 76 में नहीं लगा? 77 में? संगठन के लिए है? सूर्यवंशी संगठन के लिए हाँ, टूलेट लगेगा। नहीं लगेगा। तो कितने लोग? आग के लिए नहीं लगेगा है? संगठन के लिए और आग का संगठन नहीं होगा। अरे संगठन आग का संगठन नहीं कहा जाएगा? कहा जाएगा कि नहीं? कहा जाएगा है? अगर नहीं कहा जाए तो वो 8 की माला सर माथे पे क्यों रखी जाए? ऐसे ना तुम्हारी बात सर माथे पर। माता जी पूछ रहा है, हाँ मम्मी भी पूछ रहा है, बाबा भी गुस्सा हो जाता है। हाँ। ऐसे ही छोटी मम्मी भी गुस्सा होता है क्या? मम्मी बाबा काम गुप्त हो गए। अच्छी बात बोलते पहले हैं? पहले माना कब? 2001 से लेके 2001 से बाबा गुप्त हो गया बच्चों के सामने? हैं? बाबा सामने है। अभ्यर्थवाणी में तो बोला कि बाप बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए, दुनिया के सामने गुप्त हो गए, दुनिया की नजरों से गुप्त हो गए, ओझल हो गए और बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए। ऐसे ही छोटी मम्मी को हो रहा है। हैं? ऐसे ही छोटी मम्मी को हो रहा है। छोटी मम्मी का अभी हटा पता ही नहीं। प्रत्यक्ष होना गुप्त होने की बात कहाँ से आ गई? हाँ विदेश प्रत्यक्ष करेंगे, हाँ दिल्ली रिसीव करेंगे, है? दिल्ली रिसीव करेंगे। दिल्ली रिसीव करेगी। हाँ, चैप्टर में भी दिल्ली ने रिसीव किया। हाँ, और चैप्टर में आवाज निकली तो दिल्ली ने रिसीव किया और विदेशियों ने प्रत्यक्ष किया। हाँ? अभी जो अंत में तो बाहर अंत में जो प्रत्यक्षता होने वाली है हाँ, वो बाहरी विदेशी करेगा या भारत की विदेशी करेगा? वो अंत की दुनिया 500 करोड़ की अंत में होगी। अभी कौन सी दुनिया है तुम्हारे सामने? एडवांस की विदेशी।
फिर अभी एडवांस की दुनिया में स्वदेश और विदेश कौन सा है? दक्षिण भारत है तो विदेश, और उत्तर भारत है स्वदेश। उत्तर भारत के कुंभकर्ण सोए पड़े हैं और दक्षिण भारत के हाँ रात के 12 बजे सूर्य उदय हुआ पड़ा है। अभी फाइल में भी निकला है ना, फाइल में भी फैला है ना। हाँ हाँ वो तो थोड़ा बहुत कहीं एक का दुखता एक आत्मा ने समझ लिया तो उससे क्या होता है। कोई गीता पाठशाला तो पक्की पक्की नहीं जमी। फोन भी नहीं कैसा है बिजली नहीं, फोन भी नहीं, तब तक तैयार नहीं होंगे, तब तक बेहद का टेलीफोन नहीं तैयार होगा। आपके पास आती है ना कैसा? अरे बेहद का टेलीफोन तैयार होगा कि नहीं? नहीं होगा। अरे ज्ञान दो, ज्ञान बुद्धि में पैदा होगा तो आखिरी असरों से स्वतः ही किनारा हो जाएगा। हमें किसी लड़ाई थोड़ी करनी है, हमें तो अपना पुरुषार्थ करना है। लोगों को वो काट करते, उनका स्वभाव संस्कार बन गया काट करना। ब्रह्मा कुमारियों का भी काट करते रहते हैं, एडवांस वालों का भी काट करते रहते हैं। हड़ताल करना, पिकेटिंग करना, ये कोई श्रीमत है? बाबा अमृत वेले शतान निकले क्या करना चाहिए? पुरुषार्थ करना चाहिए और क्या करना चाहिए? दृढ़ प्रतिज्ञा करना चाहिए, कल से हम जरूर उठेंगे। तो कुंभ का भाव पर कुंभ से हाल जाते हैं, कुछ काम करना जरूर। बाबा ने बताया कि वो सरसों का तेल ड्रापर में रखो और आँखों डालते हैं। सरसों का तेल याद नहीं तो 2-4 दिन कुछ काम शुरू कर दो, बैठ के याद मत करो। काम करना अच्छा है। बाबा शंकर के हाथ में त्रिशूल दिखाते हैं ना, वो किसकी? शूल माना क्या होता है? शूल माना बाण, कांटा। 3 प्रकार के बाण है। इधर उधर से 2 बाण छोटे छोटे हैं और बीच का बाण बड़ा है। बीच का बाण बड़ा क्यों दिखाते हैं? क्योंकि ब्रह्मा का बाण वो भी काम नहीं करता, सहन शक्ति का बाण। शंकर का बाण तो सामना करने की शक्ति का बाण, तो वो भी काम नहीं करता। और दोनों का जब मेल होता है बीच वाले में तो वो बड़ा हो जाता है, वो मार बहुत करता है। तो विष्णु देवता जब निकलता है तो कल्याण हो जाता है। 3 बाण है, तीन देवताओं के। बीज रूप बोलते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है। कारण शरीर वाले बिंदु आत्मा। जितना याद करते जाएंगे सूक्ष्म तो उससे अंदर अंदर चले जाते हैं। हाँ, मन चिंतन मंथन में जानेंगे, जितना मन चिंतन मंथन करेंगे उतना बीजू की तेज टिकने में सहयोग मिलेगा। अव्यक्त स्थिति से जो अव्यक्त स्थिति की ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो उनको बीजू की तेज में टिकने में आराम हो जाता है। और खींच करके बीजू की स्टेज याद करें में टिकने की कोशिश करेंगे तो बहुत कठिन लगता है। सीढ़ी बाई सीढ़ी ऊपर उठते हैं तो आसान हो जाता है। मैंने पढ़ा है कि 7 शरीर होते हैं। 7 शरीर होते हैं। पढ़ा लिखा मनुष्य को लिखा पढ़ा बेकार है, फालतू पढ़ने लिखना। मुरली में तो बाबा ने नहीं बोला। फिर ये 3 ही शरीर है। 3 शरीर, शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। मतलब अगर से अपनी आत्मिक स्थिति बनाते जाएंगे तो स्कूल से निकलते जाएंगे। मन जो है वो बिखर गया है, मन की शक्ति बिखर गई है। बिगड़ी हुई मन की शक्ति को अगर हम एकाग्र कर लें तो शरीर की प्रगति के ऊपर जीत पाई जा सकती है।
सूक्ष्म शरीर मतलब वो भी सारे शरीर में फैला हुआ है कि यहाँ सूक्ष्म शरीर फैला हुआ है। हाँ, तब तो जो भूत प्रेत या उनका सारा ढांचा ही ढांचा दिखाई पड़ता है, मांस मज्जा नहीं दिखाई पड़ता। बाबा वो सीढ़ी है ना, वो ऐसा क्यों टेढ़ा दिखाई है? स्ट्रेट क्यों नहीं दिखा रहा? कीड़ा ऐसा करके नीचे गिर रही है ना, इसलिए टेढ़ा था। निदान से गिरता। बाबा शंकर को फॉलो नहीं करना है तो यहाँ कैसे फॉलो करने लगते हैं? शंकर को फॉलो माने कर्मों में फॉलो नहीं करना है। कर्म ब्रह्मा के द्वारा करके दिखाए, और डायरेक्शन है वो बाप का फॉलो करना है। बाप है शिव शंकर भोलेनाथ के रूप में, और माँ जो है, माँ ने जो कर्म करके दिखाए हैं उन कर्मों को फॉलो करना है कर्मों में। तो शंकर को अगर फॉलो करेंगे तो फिर तो आखिरी लाइन में चले जाएंगे, अधो बन जाएंगे, बजाय बनने के देवता और क्या बन जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। जो जिसका काम है वो उसका काम करने दें, दूसरे के काम में हम इंटरफेयर करेंगे तो फिर तो हमारा नुकसान ही होगा ना। कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करना है कर्मों में ब्रह्मा को follow सागर मंथन हुआ, हाला हाल विष निकला, तो दूसरे देवताओं ने क्यों नहीं पिया विष? करना नहीं। वो क्यों डर करके भाग गए? हैं? देवताएं भी भागने लगे, असुर भी भागने लगे। जो समर्थ है उसको ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। इतना तो नुकसान होता है कि संग का रंग बच्चों का लगता है, क्योंकि बच्चों को साथ लेकर के जाना है, छोड़ करके नहीं जाना है, तो जिम्मेवारी है। लेकिन वो संग का रंग ज्यादा समय टिकता नहीं है रामकृष्ण की आत्मा पर। रामकृष्ण की जो आत्माएं हैं वो निमित्त बनी हुई है बच्चों को संग का रंग लगाने के लिए। संग के रंग से उनका पराभव नहीं होगा, लेकिन वो अपना संग का रंग लगा करके बच्चों को ऊंचा उठाने के निमित्त बनी हुई। हम कहें कि हम तो अपना संग का रंग लगा करके दूसरों को उठा देंगे, वो हो ही नहीं सकेगा। मुकर्रर रथ उसकी ताकत अपनी है, और हम तो ब्रह्मा है टेम्परेरी रथ, उसकी ताकत अपनी है, और हम तो वो उस लेवल में है नहीं। तो हम जानते हुए भी अगर ऐसा कोई प्रयास करेंगे तो नीचे ही गिरेंगे ना। भस्मा दो, अब आपने कोई भस्म कर लिया। जितनी जिंदगी की याद करते हैं तो जिंदगी के अंदर चली जाती है। जिंदगी को क्या याद करते? बिंदु को अगर आत्मा को याद करो, अपनी आत्मा को याद करो। आत्मा बिंदु है, आत्मा ज्योति बिंदु है। हम ज्योति बिंदु आत्मा को प्रकृति के मध्य में याद करते हैं। बिंदु के भीतर बुद्धि चली जाती है, मतलब वो खोखला लगता है बिंदु, उसके अंदर बुद्धि चली जाती है। बाप के बगैर आत्मा तो खोखली है ना, बाप के साथ आत्मा को याद करें ना। अब जीवात्मा, हम बच्चे, और वो हमारा बाप परमपिता परमात्मा, तो साथी का अनुभव होगा ना, नहीं तो अकेलेपन का अनुभव होगा। अपने को बिंदु समझे तो बिंदु में बुद्धि चली जाती है वो अंदर। जैसे नील जैसा अनुभव होगा, पेट में चली जाती है वो अंदर। फिर बिंदु भी निकल जाता है और अंदर फिर एकदम नहीं, अंतरिक्ष जैसे स्पेस होता है ना, वैसे हो जाता है। सबसे बड़ा स्पेस तो परम धाम है। बिंदु ये जो आकाश में है स्पेस है वो तो छोटा है। आत्मा जब परमधाम वासी बन जाए तो वो तो स्पेस बहुत बड़ा है। बिंदु को याद करते करते वो ऐसे हो जाता है।
स्पेस में चले जाते हैं, बिंदु रहता नहीं है, बिंदु के अंदर स्पेस लगने लगता है। सन्यासी ना घर का सुधार के साथ साथ अपना सुधार होगा।